हेलो हेलो मेरे सभी छात्र और छात्राएं, कैसे हैं आप सभी। मैं देव मैथमेटिक्स क्लासेस मुरलीगंज मधेपुरा से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का 5वां पार्ट लाया हूं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित आपका ये है जो आज हम आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं और हमारे देश के इस कोरोना के जंग में सभी अपना अपना बहुमूल्य समय को घर में बिता के सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इस चीज़ों को देखते हुए आप लोग घर बैठे बैठे इस जंग में अगर आप थोड़ी सी इस चीज़ को देख के यदि आप कुछ कर रहे हैं, आगे अपने सिलेबस में कुछ कदम धीरे धीरे भी बढ़ रहा हो, तो ये आप लोगों के समय के लिए बेस्ट है, एकदम 100% बेस्ट है ये आपके लिए। सभी स्टूडेंट्स जो हमें देख पा रहे हैं, जो इस चीज़ों को आज समझने वाले हैं, वो सभी के लिए, और जो हमारे क्लास से नहीं भी हैं वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये बेस्ट है जो 10th के सिलेबस में अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विलम्ब ना करते हुए आपके विषय वस्तु पे हम आते हैं। आप लोगों को दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म 2 वेरिएबल्स आपको बताया गया था, पेरियल 2 वेरिएबल्स आपको बताया गया था। देव मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में मैं आप लोगों के लिए इससे पीछे भी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का परिभाषा दे चुका हूं, और उसके रूल में आप लोग को बताया गया था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन अर्थात हल दो विधि से किया जाता है। हल कितने विधि से किया जाता है? दो विधि से किया जाता है। पहला विधि आप लोग को बताया गया था ग्राफीय विधि, दूसरा विधि आपको बताया गया था बीजीय विधि। ये जो आपको ऊपर में है, पहला विधि ग्राफीय विधि और दूसरा विधि बीजीय विधि आपको बताया गया था। ग्राफीय विधि जो आपको 100% एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आता ही है, जो आप 3.1 और 3.2 में पढ़ चुके हैं, वही चीज में से कोई एक ग्राफ पेपर पे आपको बनाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में प्रत्येक साल आता है, जो कितना मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। उसमें मात्र इतना तो काम है, ग्राफीय विधि के बारे में थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। अभी जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, बार बार उस वीडियो को देख के आप अपने बुक को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कान खोल के सुनिए। आप लोगों को ग्राफीय विधि में किसी को दिक्कत है, किसी को ग्राफीय विधि का समानांतर और समपाती और प्रतिच्छेद करने को चेक करने का जो रूल आपको बताया गया था, रूल में किसी को भी दिक्कत है तो बार बार वीडियो को आप देखिए, तीसरा चौथा वीडियो को देखिए और बुक से संपर्क लीजिए, तब आप लोग को और अच्छी तरीका से समझ में आएगा। आने वाले समय में हम उसको और ठीक ढंग से थोड़ा थोड़ा बताएंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ग्राफीय विधि में क्या आपको पर साल पूछता वो बता देते हैं। आपको इस प्रकार का कोई समीकरण रहेगा, इस प्रकार का कोई समीकरण रहेगा। इस समीकरण का आप ऐसे बॉक्स बनाइएगा। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद आप इनका दो दो हल निकालिएगा। उन दो दो हल निकाल के
आपको ग्राफ पेपर पर सजाना है। वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस पे आपको सजाना है। तो ध्यान रहे, ग्राफीय विधि का मकसद था आप लोगों का पढ़ने का, उनमें से 100% एक क्वेश्चन पर साल आता है। ध्यान से आप लोग को ग्राफ को कंप्लीट करना है। अगर हम आपको बोले तो बीजीय विधि से ज्यादा एक्टिव और ज्यादा आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन ग्राफीय विधि ही है। और आपको ध्यान रहे कि आपको इसको कंठस्थ करना है। शुरू से लेके अंत तक जो एक पहला वीडियो से लेके चौथा वीडियो तक जो है वो सभी ग्राफीय विधि से ही संबंधित है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। आपको आप ध्यान से ग्राफीय विधि को कंठस्थ कीजिए। अब ग्राफीय विधि के बाद आपको आता है बीजीय विधि। इस बीजीय विधि में 3 विधि आता है। बीजीय विधि में आपको 3 विधि आता है। पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि, तीसरा है बीजगुणन विधि। तो आपको अभी ये दोनों नहीं पढ़ना है। रोमन का एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन अर्थात हल दो तरीका से होता है। पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि के बाद दूसरा है बीजीय विधि। बीजीय विधि के अंतर्गत 3 विधि आता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि आता है। उसके बारे में फर्स्ट आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th बीटीसी, क्लास 10th मैथमेटिक्स बीटीसी का प्रतिस्थापन विधि हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बीजीय विधि, जो बीजीय विधि आपका है एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड का रोमन का 1 है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक सवाल हम 3.3 का पहला सवाल हम आपको यहाँ बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार किया जाता है, ये एज एक एग्जाम्पल के मार्फत से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। आप ध्यान से समझिए कि प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे बनाते हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी दो समीकरण यदि प्रतिस्थापन विधि में आपको दिया हो तो उन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई भी दो समीकरण आपको दिया हो, क्योंकि आपको पता है युग्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो आपको पहला को 1 मान लेना, दूसरा को 2 मान लेना। ध्यान रहे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पहला वाला अंश निकाल के दूसरे वाला में रख देना, या नहीं तो दूसरे वाला अंश निकाल के पहले वाले में रख देना। यही है प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है पुट। आपको पुट करना भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि पहले वाले में से x का मान या y का मान, आप स्वतंत्र है किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल लीजिए, दूसरे वाले में रख दीजिए, या नहीं तो दूसरे वाले में से ही x का या y का मान निकाल लीजिए, पहले वाले में रख दीजिए। बस यही काम आपको प्रतिस्थापन विधि में करना है। तो हम एक समीकरण 2 को मान लेते हैं, अपने मन से 1 को भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। क्या लिख दिए? समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। अब इस जगह पर फिर आपको दो पार्ट्स है, या तो आप यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं या तो आप y का मान निकाल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, इनमें से किसी एक चीज का मान निकाल सकते हैं। तो हम x का मान निकाल लेते हैं, हालांकि y का मान निकलेगा लेकिन एक x का मान निकाले। अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई उठ के उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये माइनस वाई उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब हम क्या किए, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को चूज कर लिए, उनमें से x का मान निकाल लिए, हालांकि y भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x का भी मान निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान 2 में नहीं, जो काम कर चुके हैं उसमें नहीं, 1 में आपको रखना है। ध्यान रहे, जिस समीकरण से आप काम कर चुके हैं उस समीकरण का कोई भी मान निकाल के अगले समीकरण में रखना है। तो x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब इस x के जगह पर 4 प्लस वाई होगा, 4 प्लस वाई।
ये प्लस वाई पहले से है बराबर कितना हो गया 14। अब इस 4 को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ एक ठो वाई कै ठो वाई हो जाएगा 2 ठो वाई हो जाएगा। 4 उठ के उधर जाएगा तो 14 में से 4 घटा कितना निकल गया आपको 10 निकल गया। अब इस 2 से 10 को काट दीजिएगा तो कितना निकल गया 5 निकल गया। तो y बराबर आपको हो गया 5। अब y का मान x में रखने पर y का मान x में रखने पर y का मान x में रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 + y 4 + y तो 4 + y का मान कितना निकला है 5 निकला तो बराबर 9 हो गया। अतः x का मान 9 y का मान 5। यही हो गया आपको आंसर, यही हो गया आपको आंसर। अब ये x का मान और y का मान ये प्रतिस्थापन विधि से आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पर आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में चर जो होता है ए से लेके जेड तक होता है, उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। तो जैसे इसमें एक्स वाई लिया था उसी प्रकार इसमें एस टी यूज किया गया। तो एस टी देख के घबराना नहीं है, वो भी वही है। अब आप देखिए हम आपको बोले थे कि किसी भी समीकरण को आपको 1 और 2 मानना, जैसे अभी हम बताएं प्रतिस्थापन विधि। तो s - t बराबर 3 दिया है। दूसरा समीकरण दिया s/3 + t/2 बराबर कितना है 6 दिया हुआ। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन पहले से किया हुआ है। अब आपको इसको 2 नहीं मानना, थोड़ा सा इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब 6 को 3 से भाग दीजिएगा 2 निकलेगा, 2 को s से गुना कीजिएगा 2s हो जाएगा। फिर 2 से 6 को भाग दीजिएगा 3 निकलेगा, 3 को t से गुना कीजिएगा 3t हो जाएगा। अब आपको पता है कोना कोनी गुना होता है तो 2s + 3t 2s + 3t 6 36 कितना हो गया 6 36। तो ये हो गया आपको समीकरण 1 और ये हो गया आपको समीकरण 2। अब फिर से आपको इसी तरीका से आपको समझना है। अब फिर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी एक को चूज करके s या t का मान निकालना है। तो हम क्या कर दिए हैं समीकरण 1 लिए, छोटा है और ये अच्छा से बन जाएगा, इसलिए हम 2 भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, लेकिन हम एक ही लिए s - t बराबर 3। समीकरण 1 से क्या लिए हैं समीकरण 1 से s - t बराबर 3। अब इसमें s का मान निकालिएगा, इसको 5 मत समझिएगा, ये s है ABCD का। t को उठा के उस साइड ले गए तो क्या हो गया +t, s बराबर 3 + t। अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से काम कर चुके हैं, तो अब इसको किस में रखेंगे 2 में। तो s का मान 2 में रखने पर, अब s का मान 2 में रखेंगे तो s आपका ये है समीकरण 2। तो 2 पहले से रहेगा ही। अब इस s के जगह पर 3 + t रखना है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिए हैं। किसी भी चीज को अगर गुना करना हो 2 पद से तो उसको ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर +3t है, +3t दे दिए, बराबर 36 है तो बराबर 36 दे दिए। अब 2 से गुना कीजिए 3 को, 3 दूना 6, 2 को t से गुना कीजिए 2 ठो t, यहाँ पर 3t पहले से बराबर 36 पहले से है। अब आप देखिए जैसे उसमें 4 को उठा के उस साइड ले गए तो उसी प्रकार से 6 को उठा के उस साइड ले जाएंगे। 36 में से 6 घट गया, यहाँ पर 2 गो t 3 गो t, क्या गो t हो गया 5 ठो t हो गया। तो 5 ठो t बराबर 36 - 6, 5t बराबर कितना हो गया 30। ये आपको 30 है, 36 में से 6 गया कितना निकला 30। अब इस 30 को 5 से काट दिए, कितना से काट दिए 5 से काट दिए तो 5 से काट दिए 6 30 हो जाएगा। तो t का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। अब t का मान किस में रखना है s में रखना है। t का मान s में रखने पर तो s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t। अब 3 रहेगा ही प्लस रहेगा ही, t की जगह कितना दे देंगे 6 दे देंगे, तो आपको हो जाएगा ये 6 + 3 बराबर 9। इस प्रकार से आपको s का मान 9 निकला और t का मान 6 निकला। ये आपका हो गया 2 चरवाला रेखिक समीकरण युग्म 3.3 का रोमन का 2। अब इस तरीका से क्वेश्चन नंबर आपको 4 आपको दिया हुआ। इस 4 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग से हटके, अब बोलिएगा सर इस जगह पे आप 3 को क्यों छोड़ दिए,
3 को क्यों छोड़ दी? क्योंकि 3 का हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा, आप उसको अगर चेक करते हैं इस प्रकार से, अगर आप चेक करते हैं A1/A2 B1/B2 अगर C1/C2 अगर चेक करते हैं 3 नंबर को, तो आप देखिएगा ये तीनों बराबर आता है। यदि ये तीनों बराबर आ जाता है तो इसका हल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका हल होता है अनेक। इसलिए उसका हम x का एक ठो और y का एक ठो मान नहीं निकाल सकते, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम छोड़ दिए। आप लोग घर पे हल कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे लिख दिए? तो ध्यान से देखिए कैसे हम वहां लिखे हैं। आप इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे 10, इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे 10, इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे 10। अब इसको दोनों का एलसीएम की जगह कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर 2x, यहाँ 10 कैंसिल, 3y इधर हो जाएगा 13/10। अगर 10 कैंसिल हो गया तो कितना निकला? 2x बराबर 3y बराबर 13। यही आपको लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही लिखा हुआ है। इसी तरीका से इसको भी 0.4x 0.5y बराबर 0.3, इन सभी का भी पॉइंट उड़ा के हम लोग 4x प्लस 5y बराबर 23 लिखे हुए हैं। ध्यान रहे। अब आपको इस समीकरण को भी हल करने के लिए क्वेश्चन यानी सॉरी कोई भी एक समीकरण को चूज करना, या तो क्वेश्चन एक समीकरण को या दूसरा समीकरण को चूज करना था। हम क्या किए? समीकरण 1 से क्या लिखे हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से करना है। कैसे? इसमें भी x का और y का मान दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसका मान निकाल लेते हैं? x का। तो 2x को यहाँ रखेंगे, 3y को उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो 13 में से 3y घट जाएगा, क्योंकि 3y को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ ये प्लस में उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब अगर आप x का मान निकालते हैं तो 2x गुना के फॉर्मेट में है, तो 2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। यदि किसी भी चीज इस प्रकार से आपको लिखा हो, ये गुना के फॉर्मेट में, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये बट्टे के फॉर्मेट में आता है, तो उसी प्रकार से ये 2 उधर जाएगा तो किसके फॉर्मेट? बट्टे के फॉर्मेट में। अब x का, ये x का मान निकल गया। अब x का मान 2 में रखने पर, क्योंकि हम 1 से काम किए हैं तो 2 में रख देते हैं। फर्स्ट टाइम बताए हैं 1 से काम किए तो 2 में रखेंगे, 2 से काम किए तो 1 में रखेंगे। तो x का मान 2 में रखने पर, अब ध्यान से देखिए ये टोटल आपको x का मान है, इसको आपको रखना है 2 में। 4 पहले से है, गुना इस टोटल को ब्रैकेट में ले लीजिए, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर कितना है? 23 है। ध्यान से समझ गए? तो अब इस ये जो 4 है किनारे वाला 4, इस 4 को नीचे वाले 2 से कोना कोनी काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस 2 से इन दोनों को गुना करना है, 13 दूना 26, 2 से माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 6y, इसमें y है इसमें y दे दिए, प्लस 5y बराबर कितना है? 23। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 26 को उठा के उस साइड ले जाना है। जिस प्रकार से यहाँ 6 को उठा के उधर ले गए उसी प्रकार से 26 को उठा के उस साइड ले जाना है। यदि 26 को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो 23 में से घट जाएगा, 23 में से घटा, 23 में से घटा, उल्टा घट गया। अब यहाँ 5 ठो y में से 6 ठो y को घटाना है, अर्थात ऐसे 5y में से 6 को y को घटाना है, तो क्या हो y बचेगा? माइनस y बचेगा। तो यही माइनस y यहाँ दिए हैं। 23 में से 26 घटा माइनस 3, 23 में से 26 घटा माइनस 3, तो माइनस y बराबर माइनस 6 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना निकला? 6 निकल गया। सॉरी 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 नहीं माइनस y नहीं, सॉरी, यहाँ पर 23 में से 26 जाएगा, 23 में से 26 जाएगा उल्टा, तो माइनस y बराबर आ जाएगा माइनस 3। कितना आएगा? माइनस 3 आ जाएगा। अब आपको माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y बराबर कितना निकला? 3 निकला। ध्यान रहे यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब y का मान आपको डायरेक्ट x में रखना है, सभी में ऐसा ही काम करना है, y का मान डायरेक्ट इसमें रखना है। अब x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तब ध्यान रहे ये रखना है, तो 13 माइनस 3y, तो 3y के जगह कितना दीजिएगा? 3, तो 13 माइनस 3 गुना 3, 13 माइनस 3 दिया
9। अब 13 में से 9 गया बचा 4, 4/2, इसको काटिएगा तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो x का मान 2 और y का मान 3। ये हो गया आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो आपको पढ़ाया गया है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये आपको सॉल्यूशन किया गया है। अब इसके आगे भी आपका सॉल्यूशन हम बताते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, √2x √3y बराबर 0, √3x √8 y बराबर 0। ये आपको दिया हुआ, इसको भी आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं, मान लीजिए। और ये VVI क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपके स्कूल में भी पूछा जाता है। कोई भी 3 माही 6 माही 9 माही कोई भी टर्मिनल में पूछा जाता है। अब इनमें से कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं समीकरण 2 से, क्या मान लिए, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मानिएगा तो √3x माइनस √8 बराबर 8y बराबर 0। तो √3x, इस सब को उठा के उस साइड लीजिए, इस सब को उठा के उस साइड लीजिए, इधर उठा के लीजिएगा तो ये सभी प्लस में हो जाएगा। √8 क्या हो जाएगा, y। अब इनमें से x का मान निकाले, x का मान निकालेगा तो √8y बटे कितना हो गया, √3। यहाँ पर इसको समीकरण 2 से लिए, अब इस माइनस वाला को उठा के उस साइड ले गए, प्लस हो गया। x का मान निकाले, यहाँ y का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x का भी निकाले तो √3 नीचे गया। अब x का मान 1 में रख दीजिए, x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या कर दिए, हम रख दिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से आपको देखना है कि √2 जो आपको दिया गया, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो √2 जो आपको है, इस चीज को अगर ध्यान से नहीं देखेगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो √2 में x का मान इस जगह डायरेक्ट इसमें रखना है 1 में। तो यहाँ देखिए √2, इसके जगह पे ये टोटल रखिएगा, ये टोटल √8y बटे √3 प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सभी को इसके x के जगह पर रखे जो समीकरण 1 में है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी y है और इसमें भी y है, दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों में से अगर y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √8 और √8 और √2 को गुना कीजिएगा तो √16 बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपको 4 बटे √3। ध्यान से देख लीजिए, √8 √2 √16, इसका वर्गमूल 4, तो ये 4 बटे √3। अब इस ये वाला y दोनों हम कॉमन ले लिए, बीच में प्लस है, यहाँ बच गया √3 बराबर 0। अब आप y का मान निकालिएगा तो ये सभी इसके बट्टे में चल जाएगा, ये सभी इसके बट्टे में चल जाएगा। जैसे देखिए, अगर y गुना 4 रहे, इधर बराबर 0 रहे, तो y बराबर 0 बटे 4, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस 4 के जगह पे यही सभी है, तो ये सभी को इधर ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y का मान x में रखिएगा, तो x बराबर √8 गुना इस y के जगह क्या रखिएगा, 0 रखिएगा बटे √3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान से आपको इसको सॉल्यूशन को ठीक से वीडियो को बैक पीछे कर करके देखिएगा तो आपको ध्यान से इसमें समझ आएगा, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें, यही प्रतिस्थापन विधि आपका है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है आपको 3x बटे 2 5y बटे 3 माइनस 2। दूसरा है x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 आपको दिया। अब इसको हल करते हैं हम लोग। इसको हल करने से समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने से पहले इसको दोनों को हम लोग समीकरण बना लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6। 2 से भागा दीजिएगा 3 निकलेगा, 3 3 9x। 2 से भागा दिए 6 में, भिन्न का घटो
तो कितना निकला 3, 3 तिया 9x, फिर 3 से 6 में भागा दिए 2 निकला, 2 से 5 को गुना करेंगे 5 दूना 10y बराबर -2। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये हो गया आपको समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया ये आपका समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 10y, 6 को 2 से गुना करेंगे -12, ये हो गया समीकरण 1। अब इसको कीजिएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 3 से भागा दीजिएगा, 6 में 2 निकला तो x से गुना कीजिएगा 2x, फिर 2 से भागा दीजिएगा, 6 में 3 निकलेगा, कितना हो जाएगा 3y बराबर 13/6, 6 कैंसिल हो गया तो इसका निकल गया 2x, 3y बराबर 13। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लिए। देखिए दोनों का एलसीएम 6 हुआ, 6 में 2 से भाग दिए 3 निकला, 3 तिया 9x, 3 से भाग दिए 2 निकला, 3 से भाग दिए 6 को 2 निकला, 2 5 से गुना की 5 दूना 10 y बराबर -2, 6 से गुना कर दिए 2 को -12y, 9x माइनस 10y, ये आपको समान है। इधर दोनों का एलसीएम 6 किए, 6 को 3 से भाग देंगे 2 निकलेगा, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 6 को 2 को 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे 3 निकला, 3 को y से गुना 3y, 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 हुआ। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी एक को मान के x का मान और y का मान आपको घर पे इसको सॉल्व कर देना। समय नहीं है, सभी क्वेश्चन को इस तरीका से बताने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बनेगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका नहीं बना तो ये आगे चल के आपको बताया जाएगा। इसमें से किसी एक समीकरण को मान के आप लोग बना लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपको 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ -24, इसको मान लेते हैं 2। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का भी मान ज्ञात कीजिए कब, जब y बराबर mx प्लस 3 दिया हो। ये भी आपका क्वेश्चन 2 BVI है, इसको ध्यान से समझना। ये आपको पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, ये आपको 4 है, ध्यान से देखिए 2x 3y बराबर 11, 2x 4y -24। अब इसमें से क्या कीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर लीजिए। अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -24, इस 2 से काट दीजिए हो जाएगा -12, इसलिए x माइनस 2y बराबर कितना निकल गया -12 निकल गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। इसको छोटा कर लिए, दोनों में से 2 निकालिएगा तो इसमें से 2 निकला, x बचा, -4 में से 2 दूने 4 होता है ना, 2 निकाल लिए, 2y बराबर -24, -24 को 2 से भागा दीजिएगा -12 निकला। अब समीकरण 2 से x माइनस 2y बराबर -12 निकल गया। अब आप -12 आपको दिया हुआ है, अब 12 को उठा के उस साइड ले जाइए तो x बराबर 2y, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा -12 जो पहले से है ये। अब x का मान 2 से निकाले तो x का मान 1 में रख देते हैं, x का मान 1 में रखने पर तो 2 इस x के जगह पर हो जाएगा 2y -12 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 4y माइनस इसको 2 गुना करेंगे 24 माइनस 3y बराबर 11। अब आप देखिए 4 ठो y यहाँ है, 3 ठो y यहाँ है, क्या ठो y हो गया 7 गो y हो गया। 24 को उठा के उस साइड लीजिए तो 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 24 11 और 7 से काट दीजिए, 7 पंचे 35, y का मान निकल गया 5। y का मान x में रखने पर, y का मान x में रखने पर तो x आपका क्या है, x आपका यही है, x बराबर 2 गुना इस y के जगह कितना रखिएगा 5 रखिएगा, 5 माइनस कितना -12
इस x बराबर 2y, y का मान कितना है 5 है, तो 5 दूना 10 माइनस 12 कितना निकल गया -2 निकल, ये x का मान निकल गया। अब y का मान सॉरी m का भी मान निकालना है आपको, तो m का मान निकालने के लिए ATQ में दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, एक तीसरा समीकरण दिया, इसमें y का मान और x का मान रखिए जो निकाल चुके हैं। y का मान क्या निकाले हैं, y का मान 5 निकाले हैं, 5 दीजिए, m गुना x का मान -2 ऊपर निकाले हैं, और y का मान सॉरी 3 पहले से दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए, इस 3 को उठा के इस साइड लाइए, 5 - 3 बराबर m गुना -2, तो यहाँ पर 2 निकला, m गुना -2 निकला, 1 1 कैंसिल, सॉरी 2 2 कैंसिल, 1 निकला, इसलिए m बराबर कितना निकल गया -1। अतः x बराबर कितना निकल गया -2, y बराबर कितना निकल गया 5, m बराबर निकल गया -1। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके आगे जो आपको भाषा वाला क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में आपको बैक टू बैक बताया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप व्हाट्सएप पे या नहीं तो वीडियो के कमेंट का जो बॉक्स होता है नीचे में जाके कमेंट कीजिएगा, आपको हम इसके आगे बताएंगे, या इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप ध्यानपूर्वक हमको बताइएगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को रोक रोक के पीछे कर करके अगर आप देख के बनाइएगा तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इसके आगे आने वाले समय में जो वीडियो बनेगा उसमें बताया जाएगा। यहाँ तक बताने के बाद आज का क्लास आपको इसी जगह पर स्टॉप हो रहा है। अब आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, घर में बैठे बैठे यदि आपको लाभ मिल रहा है तो आप लाभ को 100% उठाइए। जो धीरे धीरे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए। अब आपको बार बार ध्यान देने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीने में भी आपका क्लास ओपन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस पेशेंट का, कोरोना पेशेंट का जो केस है ये आने वाले में बढ़ते ही जा रहा है, दोगुना होते जा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर बैठे बैठे इस समाधान का, इस जो बताया जा रहा है इसका आप घर पे लाभ उठाइए, लाभ उठा के आगे बढ़िए, पढ़िए। और क्या बोलेंगे, यहाँ तक करने के बाद आपका क्लास इस जगह पे स्टॉप होता है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।